नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मूल मंत्रा क्लासेस पर स्वागत है। आपके लिए आज हम लाए हैं एनटीपीसी टारगेट बैच। ठीक है, तो आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और आज ये आपको सिखाएंगे कि एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है, किस लॉजिक से करना है, वहाँ पे दिमाग कौन सा लगाना, हर जगह पे नहीं, दिमाग का यूज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी क्वेश्चन को आप टाइम के भीतर कर सकते हो, अन्यथा टाइम के भीतर आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो लॉजिक होते हैं क्वेश्चन करने के, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं विदाउट प्रोसेस के, मतलब बेसिक से सॉल्व ना करके, लॉजिकली, यूनिट डिजिट्स, डिजिटल सम, ठीक है, इनका यूज करके क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे करेंगे, ये चीज़ आज यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आपका पिछले साल जो हुआ था प्रीवियस में जो एग्ज़ाम, ये मेंस का है, एलपी 2018, जेई और ग्रुप डी जो 2000 में एग्ज़ाम हुआ था, 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, सबसे पहला नंबर सिस्टम दिया हुआ, तो नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एलपी में भी एक आया था, जेई में भी एक आया था और ग्रुप डी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था और ग्रुप डी में भी 2 क्वेश्चन थे और जेई में कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन में जो पूरा कितना आता है उसमें सिंप्लीफिकेशन में ये भी होगा, क्यूब भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा, तो इन तीनों मिला के लगभग बनते हैं। ठीक बच्चों, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्यूब एलपी में भी पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है और ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, फ्रैक्शन से भी एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम, लासा मासा से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एलपी में एक क्वेश्चन पूछा गया, जेई में 2 क्वेश्चन पूछे गए और ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंटेज का एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का एलपी में एक क्वेश्चन था, जेई में 2 क्वेश्चन पूछे गए और ग्रुप डी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवरेज का एलपी में 2 क्वेश्चन है, जेई में 1 है और ग्रुप डी में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। जेई में 3 क्वेश्चन पूछे गए और ग्रुप डी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क के 2-2 क्वेश्चन आए हैं तीनों में। उसके बाद हम आगे डिस्कस देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, तो टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक्चुअल टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है और बोट एंड स्टीम है। इन 3 टॉपिक का समागम होता है, 3 टॉपिक को एक साथ मिला दिया जाता है तो टाइम एंड डिस्टेंस बन जाता है। जैसे वर्क एंड टाइम है, तो वर्क एंड टाइम में एक टॉपिक और होता है पाइप एंड सिस्टम, तो पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क के साथ होता है, इसलिए टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम को मिला करके 2 क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। ठीक बच्चों, तो इसी प्रकार यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाले भी क्वेश्चन हैं और बोट एंड स्टीम वाले भी क्वेश्चन उसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद एसआईसीआई है, एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एलपी में 2 क्वेश्चन पूछे गए ग्रुप डी में और 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई में। ठीक, 2019 के पेपर में। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और हाँ, ग्रुप डी में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और जेई में 3 क्वेश्चन। एलजेब्रा में एक क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, टेक्नामेट्री ज्योमेट्री में देखो, टेक्नामेट्री अगर एसएससी के हिसाब देखा जाए तो टेक्नामेट्री ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट एनटीपीसी या ग्रुप डी में ठीक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी बेस पे होते हैं, आइडेंटिकल बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एलपी में 2 क्वेश्चन पूछे गए बच्चों और ग्रुप डी में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और जेई वाले में भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। स्टैटिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया है तीनों सेक्शन में। हाँ, डीआई ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है एएलपी में बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जेई में पूछा ही नहीं गया है और हाँ, ग्रुप डी में कुछ पेपर में एक क्वेश्चन पूछा, कुछ में पूछे नहीं गए हैं। तो ये तो आपका हो गया जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं एएलपी का, ये मेंस का है। ठीक है, जो प्री हुआ है उनमें एनालिसिस किया गया तो लगभग ऐसे ऐसे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखो, हम टॉपिक लेके आएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे 0 से लेकर के लेवल तक, लेकिन यहाँ पे जो लेवल होता है एसएससी के कंपेयर में बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब उतना टफ नहीं होता है, वहाँ क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं एसएससी में भी, रेलवे में भी।
लेकिन जो एलपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आप क्वेश्चन खुद देखेंगे उनमें कितना अच्छा लॉजिक है कि आप देख के क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, अभी नहीं, रुक जाओ, हाँ कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आएगा। हाँ रुको बच्चों, तो पहले कट ऑफ देखिए। कट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी 2016 का जब प्री हुआ था, ये प्री का कट ऑफ बच्चों है 2016 में प्री जब हुआ था तो उसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा कहाँ का गया था? सबसे ज़्यादा चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में 82.27 है। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद इलाहाबाद का है, इलाहाबाद इस समय प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो अहमदाबाद में 72.86 है, इलाहाबाद में 77.49 है, अजमेर में 77.39 है, बंगलोर का इतना है, भोपाल का ये है। ठीक है, ये जनरल का है, ये ओबीसी का है, आप देख रहे हैं, SC ST का है, आप सभी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 2016 की कट ऑफ है, 2016 का है। तो उस समय कट ऑफ इतनी गई थी, तो अब आप एनालिसिस खुद करिए कि इस समय जो एग्ज़ाम होगा उसका कट ऑफ क्या हो सकता है। इससे कम तो होगा नहीं, इससे ज़्यादा ही होगा। इसलिए स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे तो क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे कम टाइम में। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए कि कट ऑफ कितना कितना गया है, आप किस जोन से भरे हैं, कहाँ से भरे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि 2016 का प्री का कट ऑफ बच्चों हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है दिस। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, फटाफट पढ़िए और लगाइए। चलो ट्राई करो बेटा। अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है एलसीएम से रिलेटेड है। अगर इसको हम बेसिक प्रोसेस से करेंगे तो ये क्वेश्चन किससे बेस्ड है? एलसीएम बेस पे। ठीक है, देखो हम बताते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ जाएंगे कि क्वेश्चन जो दिया है वो किस टॉपिक का है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि वह छोटी से छोटी, क्या लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब छोटी छोटी आता है या बड़ी से बड़ी आता है तो आपके दिमाग में तुरंत दिमाग क्लिक करता है कि ये एचसीएफ या एलसीएम का क्वेश्चन है। बड़ी से बड़ी होता है तो दिमाग में आता है ये क्वेश्चन एचसीएफ का है, और जब छोटी से छोटी होता है तो ये दिमाग में आता है कि क्वेश्चन किसका है? एलसीएम का है। ठीक है, तो आप छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतया विभाजित हो। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो यहाँ पे संख्या क्या दिया हुआ? 1456 दे रखा है। ठीक, इसमें हम कुछ ऐड कर दें। ऐड करने पे जो वैल्यू आएगा, ये संख्या इसमें जब हम ऐड करेंगे, मान लो यहाँ पे क्या ना, जोड़ने पर मान लो हमने x जोड़ दिया तो जोड़ने पे जो ये वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू है, ठीक है, 1456 में जब हम कोई नंबर ऐड करेंगे, ऐड करने पे जो ये वैल्यू आएगा वो वैल्यू 6, 5 और 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, मतलब 6, 5, 4 से पूर्णतया विभाज्य होगा। तो नॉर्मली एक बच्चा कैसे लगाता है? नॉर्मली जो कंडीशन है वो क्या करता है, देखो हम बताते हैं पहले एक बच्चा कैसे लगाता है। ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं बहुत लोग, लेकिन मैक्सिमम बच्चा कैसे लगाता है, क्या करता है वो सबसे पहले क्या करेगा? 6, 5, 4 का क्या निकालेगा? एलसीएम निकालेगा। क्या निकालेगा? 6, 4, 5 का एलसीएम निकालेगा। तो एलसीएम बच्चों कितना आएगा? यहाँ से 60 आएगा। कितना आएगा बच्चों? एलसीएम आएगा 60 आएगा। अब क्या करेगा? 60 से जो नंबर गिवन है 1456, अब इसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा तो पहले जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ से आएगा 120। ठीक, यहाँ पे 6 आएगा, फिर जाएगा 4 टाइम, कितना आएगा ये? 240। माइनस को कितना आएगा? 16 आएगा। अब बहुत सारा बच्चा क्या इस तरह करता हो, तुरंत खट से सी वाला आंसर मार देगा, लेकिन बेटा ये गलत है। यहाँ पे 16 नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? जोड़ने पर। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चा? एडेड। क्या लिखा है? ऐड करने पर। अगर यहाँ पे लिखा होता सब्ट्रैक्टेड, अगर यहाँ पे लिखा होता घटाने पर, तब तो आपका आंसर 16 आ जाता। अगर यहाँ जहाँ लिखा है जोड़ने पर, अगर यहाँ लिखा होता घटाने पर, तब आपका जब यहाँ पे होता घटाने पर या यहाँ पे होता सब्ट्रैक्टेड होता
तब आपका आंसर कितना होता, 16 होता। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया जोड़ने पर, ऐड करने पर, जब ऐड करने पे बोला गया बेटा, तो ऐड करने वाले कंडीशन में वो हम ऐड वाली नंबर क्या होगा, जो रिक्वायर्ड जो नंबर हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे आपका ये जो डिवाइजर है 60 में 16 माइनस कर दो, कितना आएगा, 44 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 44। तो आपका आंसर कौन सा आएगा बच्चा, डी आएगा। तो कोई भी नॉर्मल अगर स्टूडेंट या कैंडिडेट है वो इसी तरह क्वेश्चन को लगाएगा, इस तरह लगाएगा। तो मान लीजिए उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो विद इन वो कितना टाइम लेगा, अगर उसकी स्पीड बहुत अच्छी है तो वो 20 सेकेंड या 25 सेकेंड में आराम से कर लेगा। बहुत अच्छी स्पीड है तो 15 सेकंड में कर लेगा। लेकिन अगर लॉजिक लगाया जाए तो यही जो क्वेश्चन है हम 8 से 10 सेकंड में कर सकते हैं लॉजिकली बेस पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कैसे सोचेंगे, देखो बच्चों समझो पहले, तो हमें इस तरह एग्जाम में नहीं करना है, समझाने के लिए तरीका है, बट हम एग्जाम में कैसे करते हैं भाई, एग्जाम में ऑप्शन दिए होते हैं, तो ऑप्शन दिए हैं तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। देखो यहाँ पे तो ये तो समझ में आ गया होगा बेसिक, ये क्लास 7-8 में आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से। तो विदाउट एलसीएम निकाले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दो बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1456 में कुछ जोड़ने पर वो संख्या क्या होगा, 654 से डिविजिबल होगा। अब आपको नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है। अब 5 लिखा है तो कंफर्म है कि जो यहाँ पे संख्या आएगी, ध्यान दिए बच्चा, यहाँ पे जो संख्या आएगी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, या तो 0 होगा और या क्या होगा 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा 5 से कटने वाली संख्या। 5 से कोई नंबर तभी कटेगा जब उसका इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। तो बच्चा 5 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो संख्या 4 से भी कटना चाहिए। इसलिए इतना कंफर्म हो गया है कि जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा, 6 लिखा है। अब 6 में हम क्या ऐड करें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आओ, क्या ऐड करेंगे 0 आ जाए। 6 में अगर हम 4 ऐड करें, 4 ऐड करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन पे है यहाँ पे 61 लिखा है, तो 6 में 1 ऐड करने पे 0 नहीं आएगा, 6 ऐड करने पे नहीं आएगा, 6 ऐड करने पे नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम 4 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और एकलौता ऑप्शन है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 44 आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि 14, मतलब देखो लॉजिकली कैसे सोचना है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे 5 है, 654 से डिविजिबल होने के लिए 5 है, तो 5 की जो डिविजिबिलिटी रूल होता है या तो यूनिट डिजिट पे, मतलब इकाई के स्थान पे, इकाई के प्लेस पे 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पे 100% कन्फर्म है कि 5 नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि वो संख्या 6 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो इवन नंबर होगा, कन्फर्म है। तो इवन नंबर तभी होगा जब इकाई के स्थान पे 0 होगा। तो जो वैल्यू होगा, इस वैल्यू का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देखो ये लॉजिकली जब आपको आता होगा तो फटाफट सोच ले जाएंगे। अब आपको नहीं आ रहा है तो कैसे सोच पाएंगे, है ना भाई। इसलिए जब आपको आता होगा तो इसको अच्छे से, मतलब इसको दिमागी मेंटली सोच ले जाएंगे और क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो एकलौता ऑप्शन 44 है, क्योंकि यहाँ पे 6 है। 6 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो 6 में एकलौता ऑप्शन क्या है, 4। तो 4 ऐड करोगे तो 10, मतलब 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, और एकलौता ऑप्शन है। ठीक है, बाकी तो हमने आपको प्रोसेस बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन लगाओ बेटा, देखो ये संख्या, ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का है। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन किसका है, नंबर सिस्टम का दिया गया है। फटाफट ये क्वेश्चन 3-4 सेकेंड के अंदर का है। पता बच्चों कितना आंसर आएगा, फटाफट देखो। सभी क्वेश्चन 30-30 सेकेंड के नहीं होते, कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो 30 सेकेंड या 1 मिनट का भी हो सकता है, जो बड़े बड़े होंगे। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे जो एनटीपीसी में जो पूछेंगे, मैक्सिमम वो 10 से 20-25 सेकेंड के क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने कहा 3 सेकेंड क्वेश्चन, हमें निकालना क्या, ध्यान दीजिए। लिखा व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस
ये पावर इतना एंड दिस सब में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई लगा। हमें निकालना है इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना बच्चों? इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको मिल गया 5 है। आपको पता है कि 5 में जब हम किसी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा 5 आएगा, और 5 में किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक आएगा हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि 5 में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किसी भी संख्या में अगर हम इवन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब 3 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा, ऑड। 4 की पावर यहाँ कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। बाकी जब ये नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल से हम आपको हर इस चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी केवल हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है ना 3 से 4 सेकंड का है, जिसको पता है क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन देखने में टाइम लगेगा, आंसर खट से आ जाएगा। क्योंकि 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 आएगा, और 5 का अगर हम इवन में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या होता है? उसका इकाई का अंक 0 आएगा। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, एनटीपीसी क्वेश्चन है, देख लो आप लोग खुद। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द एचसीएफ एंड 3341 एंड 3328। लिखा 3341 तथा 3228 का 3341 तथा 3328 का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा निकालने के बहुत सारे तरीके आप जानते होंगे, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को जल्दी हम कैसे कर सकते हैं, जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, करने के तो आप डिवीजन मेथड से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन निकाल कर सकते हो, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है मेन पॉइंट का मतलब ये, अगर कोई भी 2 नंबर दे रखा है तो इसका एक मेथड होता है लीस्ट डिफरेंस मेथड होता है। ठीक है, एक होता है लीस्ट डिफरेंस मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम लीस्ट डिफरेंस मेथड से करेंगे। ठीक है, मतलब सबसे कम, सबसे छोटा जो अंतर होगा, या तो एचसीएफ वही आएगा या तो उसका कोई ना कोई फैक्टर आएगा, या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो लिस्ट डिफरेंट मेथड से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करें। कुछ नहीं करना आपको, केवल आपको इन दोनों नंबर का हमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकालो भाई, 33 से 33 तो फिर हो जाएगा। अब यहाँ 41 से 18 गया तो कितना आएगा बच्चों? 13 आएगा। तो जो एचसीएफ होगा या तो 13 होगा या 13 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो ऑप्शन में 13 दे रखा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। खत्म हो गया। ठीक है, तो जब ये टॉपिक हम डिटेल से पढ़ाएंगे एचसीएफ एंड एलसीएम का, तो वहाँ पे हम पूरा बाकायदे आपको सब कुछ बताएंगे, डिवीजन मेथड भी बताएंगे, मतलब सब तरीके बताएंगे। ठीक है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे करना है समझ रहे हैं आप। तो एचसीएफ हमेशा हम किससे निकालते हैं? लीस्ट डिफरेंट मेथड से। तो लीस्ट डिफरेंट मेथड में क्या किया? 2 नंबर दिए गए, इन दोनों नंबर को आपस में आप क्या करोगे? माइनस करोगे। माइनस करने पे कितना आया? 13 आया, और ऑप्शन में क्या 13 दे रखा है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन कितने सेकंड में कर रहे हो? ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, माइनस करने में आपको टाइम लग जाएगा, मान लिया माइनस करने आप 6 सेकंड लगा दिए, है ना। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। ये सभी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन लेंगे सभी मेंसुरेशन के हैं। ठीक है, तो अभी हम केवल प्रीवियस ईयर आपको दिखा रहे हैं, टॉपिक लेके हम आएंगे अगले सेशन में। तो क्वेश्चन क्या लिखा है ध्यान दीजिए बच्चों। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए। बोलो बच्चों। देखो नॉर्मली कैसे लगाते हैं समझिएगा। कह रहा है कि एक आयताकार बोर्ड है, ये आयताकार बोर्ड है। ठीक, अब कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई की 4 गुनी है। अगर मान लीजिए चौड़ाई b मानेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा? अगर हम लंबाई की बात करेंगे चौड़ाई का 4 गुना, तो कितना जाएगा? 4b। या चाहे रेशियो लगा लो कि मतलब ऐसे कर सकते हो कि लेंथ और बेस का जो रेशियो आएगा कितना आएगा? 4:1 आएगा। फिर आपको पता है एरिया क्या होता है? जो एरिया होता है वो L × B होता है।
और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 256 दे रखा है। ठीक बच्चों, अब आप क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे 4:1 है तो आप इसको बेसिक से करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है, तो अब यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल मानेंगे। तो हमने माना कि लंबाई कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, चौड़ाई x हो जाएगा, तो 256 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा x², तो 256, ये चाहे काट देते हैं मिनट, इसको 4 से काटिए, से कितना आएगा 64 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो लेंथ कितनी आ जाएगी 8 × 4 32, कितना आंसर आएगा 32। ठीक है, तो ये तो था करने का तरीका। एक सोचने का तरीका क्या है, तो कैसे सोच सकते हैं वो डिपेंड करेगा यहाँ पे जो वैल्यू है। भाई एरिया दे रखा है तो एरिया देखो, आपको फॉर्मूला पता है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम इसको ग्राफ से थोड़ा एनालिसिस करें तो कैसे, अगर कुछ देर के लिए मान लें कि ये क्या स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है ये स्क्वायर है, क्योंकि ये जो ये एक नंबर जो दे रखा है ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो फिर आपके लिए तरीका ये आपके लिए बेस्ट तरीका होगा। जैसे स्क्वायर दे रखा है तो हम, क्योंकि 256 किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये क्या है वर्ग है। क्या मान लेते हैं, इसको अज्यूम करें कि वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो आप जानते हो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर बराबर होती हैं, है ना, बराबर बराबर होती हैं। तो यहाँ पे 256 दे रखा है, 256 है तो भुजा कितना आएगा 256 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी 16 16 हो जाएंगी 16। ठीक, अब इसे हम आयत कैसे बनाएंगे, अगर इसको बीचों बीच से काट दें, ऐसे बीच से काटेंगे तो ये भी रेक्टेंगल होगा, ये भी रेक्टेंगल होगा, और इसी चीज़ को उठा के इसके सामने हम यहाँ पे जोड़ दें। कहने का मतलब ऐसे ये 8 का होगा, क्या है 16 का है, और जो ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम यहाँ पे ऐसे था ये। तो ये जो नीचे जो पोर्शन यहाँ पे जो ये वाला है इसको हम यहाँ पे ऐसे इंक्लूड कर दिया, तो ये भी क्या होगा 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये पूरा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 32। अब आप अनुमान लगाओ कि अगर ये 32 है, ये कितना है 8 है, कितना गुना है 4 गुना दे रखा है, इसका लंबाई कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। लेकिन अभी आप हो सकता है इसको आप अज्यूम ना कर पाएँ, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस तो वो टोटली डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगा उस क्वेश्चन को आप उतने जल्दी कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये लॉजिकली है, अगर आप समझ जाएंगे तो ग्राफ से ही कर लेंगे, मेंटली में मतलब दिमाग से ही। ठीक है, अगर इसमें दिक्कत है तो फिर आपके लिए बेसिक तरीका है जो यहाँ पे बता रखा है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का है। लिखा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 30 26 तथा उनका लासा 89 हो तो मासा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम का है। आपको पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये रूल होता है। अब यहाँ पे ये दो संख्याओं गुणनफल है तो कितना दिया हुआ है 3026 इज इक्वल टू, हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को एच मान लीजिए, गुणे यहाँ कितना आएगा 89 आएगा। हमें पता कि 89 से आप डिवाइड कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, बट डिवाइड करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अब आप लॉजिक लगाओ। अब देखो यहाँ पे इकाई का कितना दिया बच्चों 6 है, अब यहाँ पे 9 है, 9 में हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
4 लिखा हुआ है, तो 9 गुणे 4 36, 6 आ रहा है। ओके, तो कन्फर्म इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 9, तो 9 गुणे 9 कितना आएगा? 81, 1 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। 5 गुणे 9, 9 5 45, ये भी नहीं होगा। 3 गुणे 9 27, 7, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यहाँ जब हम ये ऑप्शन ले रहे हैं, जब इसका इकाई अंक लिया 6 आया, इसका इकाई अंक लिया तो 1 आया, और इसका किया तो 5 आया। तो आप खुद देख लीजिए कि 9 में किससे मल्टीप्लाई करने पे उसका इकाई अंक 6 आ रहा है? 34 का आ रहा है। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ओके, बाकी में पता है कि आप 89 से डिवाइड कर लेंगे। अगर आपका 2 सेकंड भी बचता है हर क्वेश्चन में तो बहुत होता है। ठीक बच्चों, तो जो क्वेश्चन बड़ा होगा, मान लीजिए 1 मिनट का होगा, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे मैनेज हो जाएगा। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अब ये क्वेश्चन रेशियो का है। ठीक है, अब इसको हम कैसे ऑप्शन से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। लगाना तो बहुत सिंपल, आपको सब बता रखे हैं कि वैल्यू कितना दे रखा है? 210। 210 टोटल वैल्यू है, तो यहाँ पे सम ऑफ रेशियो कितना आएगा? 5 4 9, 9 3 12, 2 14, है ना। तो 7 से काटोगे, यहाँ पे 2 है, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 15 आ जाएगा। अब 15 गुणे 2 30 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 60 आ जाएगा और 75 आ जाएगा। तो ये आप बेसिकली, मतलब कहने का मतलब है, जब आप इसको बेसिक से करेंगे तो ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सम टोटल 210 दे रखा है। कितना दे रखा है? 210 रुपये दे रखा है। कितने यूनिट के बराबर आएगा? इनको जोड़ोगे तो आएगा 14 यूनिट। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 15 आएगा। अब इनमें 15 से मल्टीप्लाई करो तो 30, 45, 60, 75। आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, ऑप्शन से कैसे ऑब्जर्व करें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 से कटेगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक, बाकी ये भी। उसके बाद हम क्या लेंगे? 3 से लेते हैं। 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट गया, ये भी नहीं कटेगा, ये दोनों कटेंगे। उसके बाद 4 से चेक करो, 4 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या? लास्ट वाला, ये आपका आंसर होगा। खत्म क्वेश्चन। 2 तरीके से इजी है, आपका रेशियो भी इजी है और ऑप्शन से भी आप इसे आप क्या कर सकते हो? जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अब ये क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूले बेस पे है। लिखा है कि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 9 डिग्री का है। इस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नंबर ऑफ साइड जो होता है, नंबर ऑफ साइड किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए होता है 360 होता है। और यहाँ पे क्या होता है? ईच एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक बाह्य कोण। तो कितना है? 360 को 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 40। तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 40 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन बेस पे है। ठीक बच्चों, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, सभी लोग का आंसर आ जाएगा। 169 इंटू 121 ब्रैकेट के साथ, तो नीचे कहाँ आ जाएगा? अपान में आ जाएगा। 11 इंटू 13, और यहाँ क्या आएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। इसे काटोगे तो 11 आ जाएगा, इसे काटोगे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है। 11 का मल्टीप्लाई 3 4 1 -3 कितना आएगा? 140। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, कितना आंसर आएगा? दिस। ठीक है, किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। ये क्वेश्चन परसेंटेज का है। क्वेश्चन कह रहा है क्या? एक विद्यार्थी, यदि एक विद्यार्थी के अंकों में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसे परीक्षा में 75% अंक मिलते हैं। 25% की वृद्धि करने पर तो वास्तव में उसे कितने अंक प्राप्त किए? देखो यहाँ पे, अब चाहे अकॉर्डिंग टू 100 चलो या चाहे रेशियो चलो। देखो पहले हम बता देते हैं 100 कॉन्सेप्ट। एक्स मतलब कई तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर हम रियल माने की संख्या क्या है, अगर जो उसके रियल नंबर 100 है, जैसे इसमें हम 25% बढ़ाएं कितना आएगा? 125% आ जाएगा।
125 होगा बच्चों, यहाँ पे 150 दिया। ठीक, अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दे रखा है 75, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो आप आराम से निकाल सकते हो, कैसे, दिए गए मान से भाग कर 75 को, देखो 75 बटे 125 गुणे 100, 25 पंचे 25 चौको, 15 पचे और 15 चौको, कितना आ जाएगा 60। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को आप रेशियोज करते हैं तो कैसे, 25% का मतलब होता है 1/4। हमेशा याद रखेंगे नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, रियल वैल्यू होगा। ठीक है, 25% मतलब होता है 1/4, तो 1/4, तो नीचे वाला जो होगा वो रियल वैल्यू होगा, ये आपका क्या होगा, रियल वैल्यू, रियल नंबर। और ये क्या है, ये इंक्रीज नंबर है, क्या है, इंक्रीज है। तो 4 में 1 जोड़ो कितना आएगा 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 75, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 15 आ जाएगा। और रियल कितना है 4, 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 चौको 60। चला हो गया। अब यहाँ पे समझाने के लिए इतना लिख दे रहे हैं तो आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बड़ा नहीं है। ठीक है, इसको आप मेंटली भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे कर लेते हैं इसी चीज़ को, ऐसे 75 दिया है, 75 क्या है वृद्धि के बाद, तो यहाँ पे 4 था, बड़ा कितना हो जाएगा 5, तो 5 से भाग करेंगे, निकालना क्या है रियल, 4 से गुणा करेंगे, तब भी कितना आ जाएगा, तब भी आपका आंसर 60 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इस तरह करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन को भी कई तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, मतलब 45 से जाती है तो टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादा ले रही है, 60 जाता तो टाइम से पहुंच जाती है। तो कह रहा है घर से उसके विद्यालय की बीच दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, बराबर है। नॉर्मली क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये आपका होम है और ये आपका क्या है, स्कूल है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, फिक्स है। तो जब डिस्टेंस फिक्स हो तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, रेशियो मेथड से कर सकते हैं, बेसिक से कर सकते हैं, फार्मूले से कर सकते हैं। ए लॉट ऑफ मेथड है क्वेश्चन को करने के लिए। जब ऐसा क्वेश्चन दे दे तो फार्मूला ऐसे बनेगा, बाकी रेशियो करेंगे S1 S2, और यहाँ पे क्या होगा इंटू, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम का अंतर। तो देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 40, 60, कितना अंतर आएगा 15, पूरे कितना दिया हुआ 5 मिनट, तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा, तो 60 से 60 कर जाएगा, 15 यहाँ 45 और 5 तो 15 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा ये। अब इसी चीज़ को रेशियोज कैसे करते, देखो रेशियोज कैसे करते, ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड का रेशियो, तो 45 से कितना आ जाएगा 60, 15 तियाँ 15 चौको, तो ये तो स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 4:3। ठीक, यहाँ कितने का अंतर है 1, तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 मिनट है। तो चाहे इसका निकालो चाहे इसका, तो इसका निकालते तो 4 का वैल्यू कितना आएगा, 4 का 20 मिनट आएगा। इसका मतलब ये है कि जब वो 45 के स्पीड से जाता है तो 20 मिनट में पहुंच जाती है। तो जब यहाँ पे डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस बराबर S1 T1, तो S1 कितना है 45, T1 कितना है 20, डिवाइड बाई 60 कर लो तो 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक बच्चों,
ये आपको हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा। 2 तरीके, और भी तरीके होते हैं, बट 2 तरीके आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें कुछ चीज़ आपको कम दिखाई पड़ रहा हो या ऐसे लिखा हुआ है। चलो बच्चों इसका आंसर बताओ फटाक से। इसका आंसर क्या आएगा? चलो करिए बच्चों। 1 + 2/3, फिर बीच में डिवाइड है, फिर 1 प्लस, फिर बड़ा ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट है, तो 1 + 1/3 डिवाइड 2/3 + 1। ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते। देखो ऐसे कितना आएगा? 3 क्या नाम 3 2 5, 5 बटा कितना जाएगा? ठीक। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4/3 आएगा। फिर यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है, कितना आएगा ये? 5/3 है ना। 3 का नाम 3 + 2 5। अब आप इसको हल करो, ब्रैकेट को हल करिए। 5/3 डिवाइड, जैसे डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये वाली नंबर क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 3/5। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 5/3 डिवाइड 4/5। फिर 5/3 ये कितना हो जाएगा? 5/4। तो कितना आएगा? 25 बटे बच्चों 12। ठीक है। आ गया होगा बोलो को। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप यूनिट डिजिट से करोगे बहुत जल्दी, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहता है कि आप कर लोगे, पूरा निकालोगे टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग। देखो ना आंसर में भी यूनिट डिजिट क्या है? अलग अलग है, अलग अलग है। तो इसको यूनिट डिजिट से ही करेंगे। तो कैसे? 7 5 12 में से 6 का कितना? 6 बचेगा है। क्या होगा भाई? नहीं नहीं नहीं, 7 5 नहीं, यहाँ 5 लिखा बच्चों। क्या दिया यहाँ पे? 5 है, 5 9 14 आएगा, और 14 में से 6 गया 8 आएगा। कितना आंसर होगा? बी। मतलब 5 + 9 - 6, तो 9 5 14 में से 4 6 कितना आएगा? 8 आएगा, है ना। तो इकलौता यहाँ पे 8 है, ये हमारा क्या होगा? आंसर खत्म हो गया। बाकी आप सॉल्व करोगे तो पूरा आंसर आएगा। तो फिर आपको 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, तो 2 स्टेप करने में मान लीजिए 4 सेकंड बढ़ गए, तो 4 सेकंड तो बचा सकते हो ना यहाँ से। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट। ये क्वेश्चन भी 4 से 5 सेकंड का है। देखो यहाँ पे 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 9 है। ठीक है बच्चों, तो डबल सेकंड। तो कैसे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना आपको। नियम ये होता है कि अगर इधर सभी 9 9 क्या हो, सभी 9 हो, और जितने यहाँ पे 9 हो, जितने यहाँ पे डिजिट है 9 के, उतने इधर डिजिट होने चाहिए। तो 9 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 9 है, और डिजिट भी कितनी? 1 2 3 4 5 6। कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जो एक नंबर है इसमें एक लेस कर देंगे, एक कम करेंगे, तो क्या बनेगा? 3 4 5 6 7 7 आएगा। क्या किया? इसमें एक कम कर दिया, तो क्या बनेगा? बाकी सेम टू सेम उतार लेंगे, ये पूरा सेम रहेगा, केवल लास्ट डिजिट में एक कम करेंगे। एक कम किया तो 3 4 5 6 7 7 आया। फिर इसी नंबर को आप क्या करो, इसमें माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो 3 में से 9 गया, कितना आएगा? 6। यहाँ पे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। या ऐसे भी सोचो कि 3 में कितना ऐड करें, देखो ऐसे। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब 3 में कितना ऐड करेंगे? 9 6, 4 में 5 4 3 2 हो गया। या चाहे जो ये नंबर इतना आया था, ये इतना आया था,
इसको चाहे इसमें माइनस करो या चाहे इनमें हम कितना ऐड करें कि 9 आ जाएगा। इसमें 6 ऐड करने पे 9 आएगा तो 6 आ गया, इसमें 4 ऐड करने पे ऐसे। नहीं समझ में आ रहा बच्चों? अरे यार जो यहाँ पे डेसिमल ऐसे लिखा हुआ है 2 3 इंटू 9 9 है, इसमें एक कम करो तो क्या आएगा 2 2 आएगा। अब इसी को से माइनस करो, देखो यहाँ पे कितने डबल 9 तो यहाँ पे डबल लोग आएंगे। अब उसके बाद ये 9 में से इसको माइनस करो, कितना आएगा 7 आएगा। अब इसको यहाँ पे माइनस करो कितना आएगा बच्चों 7 आएगा। ठीक है, आ गया होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा यहाँ पे 6 5 6 5 4 3 2 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो क्वेश्चन बच्चों और हैं, देख लो यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। बच्चों क्वेश्चन किसका दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का दे रखा है। दो क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है कि एक उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या, हमें सीपी निकालना है। यदि इसे क्या लिखा हुआ 27,120 रुपये में बेचने पर 13% का लाभ होता है। ठीक है, तो ऐसे सीपी अगर आप 100% मानेंगे तो एसपी कितना आ जाएगा, 100 में 13 जोड़ कितना आएगा 113% आ जाएगा एसपी। तो 113% का वैल्यू कितना दिया है 27,120 दिया हुआ, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसे भाग करोगे 3×22 240 है, कितना आएगा 240 आएगा। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 100% का वैल्यू कितना आएगा 24,000 आपका आंसर होगा। कितना आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। चलो बेटा अगला क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। चलो करिए फटाक से, कितना आंसर आएगा जल्दी करो बेटा। हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे करना कैसे, यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे 15% की लॉस है तो लॉस पे ये इतना होगा, फिर 15% का प्रॉफिट है तो 15% प्रॉफिट पे उसका विक्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, तो 15% पे उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखो सीपी यहाँ पे फिक्स है, सीपी हमेशा कितना होता है 100% होता है। अब दो चीज़ें, 15% के लॉस पे SP1 कितना आएगा 85% आएगा, और 15% के प्रॉफिट पे SP2 कितना आएगा 115%। ठीक है, मतलब 15% के प्रॉफिट पे जो SP बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों 115 बनेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, तो 85 पर देखो यहाँ पे 50, इसका रियल वैल्यू दे रखा कितना 18,700, मतलब 85% का जो वैल्यू है 18,700, सॉरी कितना दिया हुआ 18,700 रुपये दे रखा है, मतलब 85% का जो वैल्यू है। ठीक है, कितना दे रखा हुआ है 18,700 रुपये दे रखा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे 1% का वैल्यू निकालो, जिसको 50 से काटिए 16, 2 बार जाएगा 2 16 5 हाँ कितना आएगा 220 आएगा। ठीक है, तो 17 देखो ऐसे भी काट सकते हो, देखो ऐसे कैसे 18,700 ये दे रखा है, 85 है, 17 × 85
17 कम 17, 17 कम 17 ये आ जाएगा। फिर 5 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है 115। हमें 15% प्रॉफिट पे निकालना है। तो 15% प्रॉफिट मतलब 115 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 220 गुणे 115 कर लीजिए। ठीक है, इकलौता ऑप्शन है, आप जानते हो कि इकाई का अंक कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई को 0 आएगा। क्या यहाँ पे 0 है? नहीं है। 0 है? नहीं है। 0 है? नहीं है। यहाँ तो आंसर कितना आ जाएगा? कुछ लोग को गुणा करने में टाइम लगेगा, बस दिमाग लगाओ, क्योंकि ये इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में केवल इकलौता 0, एक ऑप्शन में केवल एक 0 दिया गया, फर्स्ट से आ गया। गुणा करोगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन हमने कहा ना 3, 4, 5 सेकंड बचेंगे आपको। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसे मल्टीप्लाई करने में कम से कम आपको 5 सेकंड लगेगा, कम से कम। अगर वही चीज़ ऑप्शन में चले जाइएगा, वहाँ देखा और ऑप्शन देखा कि 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इकाई का अंक आएगा, जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक 0 होगा। तो यहाँ इन चारों ऑप्शन में केवल इकलौता ऑप्शन जहाँ पे क्या 0 है वो कौन सा है? डी ऑप्शन। और ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक बच्चों, थैंक यू। तो आज बस इतना ही। केवल हमने आज का जो सेशन था केवल ये दिखाना चाह रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद हम ऑप्शन से कैसे हिट कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो रहे थे, तुरंत ऑप्शन से लग जा रहे थे, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, आप कह सकते हो। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट से बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट डिजिट से तुरंत आ जा रहे थे। वो चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे, कोई भी वनडे एग्जाम हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से लगते हैं, खासकर वनडे एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे में, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या होता है? कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होता है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन लॉजिकली एग्जाम में बनाए जाते हैं कि बच्चा का केवल देखना जाता है वो कितना दिमाग का लॉजिकली सोच सकता है, कोई चीज़ कैसे वो दिमाग से सोचता है, लॉजिकल माइंड से, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना सोच सकता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद देखियो कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे। बाकी करना शुरू करोगे तो टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होगा, हमें टाइम को बचाना है। ठीक है, थैंक यू। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक बच्चों, धन्यवाद।